क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी. दिस seems to contradict the fact that pi is an irrational number. How will you resolve this contradiction? मतलब कि पाई जो है, पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7 एंड ये क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म है. और रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर जो है किसी भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि पाई बेसिकली इरेशनल नंबर है. तो क्वेश्चन है कि पाई इरेशनल नंबर है लेकिन हम इसको सी अपॉन डी की फॉर्म में लिखते हैं 22/7 होता है. तो फिर ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, ये क्या कॉन्ट्रडिक्ट करता है. तो इसको रिजोल्यूशन ऐसे करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि पाई क्या है. पाई की डेफिनेशन होती है सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर. सरकमफ्रेंस मतलब दिस इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल एंड डायमीटर मतलब ये सेंटर से होते वन एंड से, सर्किल के वन एंड से लेके दूसरे एंड तक ये जो लेंथ होती है इसको डायमीटर बोलते हैं. अगर प्रैक्टिकली हम ये चीज़ कंप्यूट करें, ये हो गई सरकमफ्रेंस, ये हो गया डायमीटर. प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाए सी अपॉन डी तो ये वैल्यू समथिंग आएगी 926 डॉट डॉट डॉट. लेकिन ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं करेगा. दिस इज ए नॉन रिकरेंट, दिस इज ए नॉन रिकरेंट डेसिमल. ये नॉन रिकरेंट डेसिमल है. अगर हम डी से डायमीटर से सरकमफ्रेंस को डिवाइड करें, किसी भी कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं आप, कोई भी सर्किल ले सकते हैं, उसके अगर डायमीटर से सरकमफ्रेंस को हमने डिवाइड कर दिया तो ये आता है नॉन रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल आएगा. नॉन रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल. तो फिर हम 22/7 क्यों लिखते हैं इसको. हम ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए एक्चुअली में दैट इज़ द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ पाई, यानी दिस इज़ द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ पाई जो हम 22/7 रखते हैं, राइट. तो बेसिकली इट इज़ ए नॉन डिफरेंट इनफाइनाइट डेसिमल. ये एस्टिमेटेड वैल्यू है 22/7 जिसको हम ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन सोल्व करने में ये यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू. तो कॉन्ट्रडिक्शन फिनिश हो गया. क्लास 9th में आप स्टडी करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है, ऑल दोज नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किन किन नंबर को लिख सकते हैं हम, जितने भी इंटीजर होते हैं, चाहे -1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, ये सारे जो है इंटीजर्स, क्योंकि इनको भी 1 की फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ये. तो इसलिए ये सारे रेशनल नंबर हैं. बाकी जो फ्रैक्शंस हैं वो तो वही हैं. फ्रैक्शन लाइक दिस, ऑल दीज आर नोन एज रेशनल नंबर. दूसरी चीज़ है कि रेशनल नंबर में जब हम डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो दो किस्म के डेसिमल आएंगे. एक तो या तो ये तो फाइनाइट होगा, या तो फाइनाइट डेसिमल होगा, या फिर इनफाइनाइट डेसिमल जो रिकरेंट होगा. रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल. रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब होता है जैसे 2.35 35 डॉट डॉट डॉट. फाइनाइट डेसिमल का मतलब 2.35. सिंपल. इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है बेसिकली नॉन रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल.
नॉन रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल क्या होता है, जैसे कि रूट टू को अगर एक्सपेंड करेंगे 1.41 डॉट 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 जो भी है, लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा, इट विल बी नॉन रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल। √3 1.73, आगे ये रिपीट नहीं करेगा इसकी तरह, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल्स। अक्सर जो इरेशनल नंबर होता है हम इनको सर्च की फॉर्म में रखते हैं, मीन्स अगर √12 है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको ब्रेकअप करो फैक्टर में, 4×3, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है तो 2√3। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द इरेशनल नंबर। इनको सर्च बोलते हैं, यानी जितने भी अनरिजोल्व रूट्स होते हैं, अनरिजोल्व रूट्स, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसमें ये हो सकता है 2√3, इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो इरेशनल है। अगर √3 के साथ में +2 ऐड कर दिया है, इरेशनल नंबर के साथ में रेशनल नंबर ऐड कर दिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। डिवाइड कर दें तो तब भी ये इरेशनल ही होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर क्या है, इरेशनल है, तो ये भी क्या होगा। तो दीज आर द इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली सिंपल डिफरेंस यही है कि ये जो है कंपल्सरीली इनफाइनाइट डेसिमल होता है, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कंपल्सरीली इनफाइनाइट डेसिमल होते हैं, वो भी नॉन रिकरेंट। और इनमें अगर इनफाइनाइट होते हैं तो रिकरेंट होते हैं ज़रूर, रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल्स 2.3535। फाइनाइट डेसिमल तो होते ही हैं रेशनल, लेकिन साथ में जो रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं 2.3535 रिपीट होने वाले, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि 2/3 और 3/2, इसके बीच में आपको इंसर्ट करना है इरेशनल नंबर, मान लिया 3 इरेशनल नंबर लिखने, तो बहुत ईजी है, इसको डिवाइड कर लो, 3 से 2 को डिवाइड करो, ये 0.6 एक ही प्लेस तक ले लो, 2 से 3 को डिवाइड करो 1.5, अब बीच में नंबर भर दो इरेशनल, कैसे करके भी, बस कंडीशन ये होनी चाहिए नॉन रिकरेंट इनफाइनाइट डेसिमल होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 से अगला क्या है 0.7 में जंप मार दो, कुछ भी लिख दो आप, लेकिन इसको रिपीट नहीं कराना, बस ये अगला होगा, ये ऐसे ऐसे कुछ भी भर दो आप, कुछ भी, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना, और ये जो भी कुछ भी भरो, लेकिन ये नॉन रिकरेंट होना चाहिए। इट इज़ वेरी इजी टू राइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर ऐसे फाइंड आउट करें। सर्च क्या होता है, सर्च आर अनरिजोल्व रूट्स। सर्च जो है अनरिजोल्व रूट्स को बोलते हैं, जैसे कि रूट टू को सोल्व करके होल नंबर नहीं आ सकता, जैसे √4 का इक्वल टू 2 होता है, ऐसे √2 को हम सोल्व नहीं कर सकते। √3 का जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये होल नंबर नहीं आ सकता। √5 यानी √7, ऑल दीज आर सर्च। कोई और भी रूट हो ऐसे, सब ये सर्च है। तो अनरिजोल्व रूट्स ऑफ एनी ऑर्डर नोन एज सर्च। सर्च में जो है बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि इसको हमें कंपेयर करना है, ये डिफरेंट ऑर्डर्स के सर्च दे रखे हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका बेसिकली तरीका है, सबसे पहले तो एक्सपोनेंट्स में चेंज करो,
इसको हम एक्सपोनेंट चेंज करेंगे ऐसे, ये। उसके बाद हम 1/3, 1/4, 1/12 का इनका एक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। इसको एक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने पर जो ये ऑर्डर है, इनको एक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1/3 को लिखेंगे हम पहले तो एलसीएम 3, 4, 12 का एलसीएम कितना हुआ, इनका एलसीएम हुआ 12। अब इनको एक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4/12। 1/4 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/12। उसके बाद जो है 1/12 तो 1/12 ही है, इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो नंबर्स हैं इनको, इसको 4/12 रखेंगे, इसको रखेंगे 6 की पावर 3/12, और ये तो हो गया यही। अब इसको हम दोबारा से सर्च की फॉर्म में रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 5, तो ये हो गया 12 रूट्स, इसको लिखेंगे 5/4। ये अपॉन में 12 जो है ये इधर रूट में आ जाएगा, 6 की पावर 3 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 9 हो गया। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 625, ये हो गया हमारा 216, और ये 9। अब हम इजीली देख सकते हैं कि कौन बड़ा, ये तो सेम हो गया। नाउ कंपेयर इट द होल नंबर ओनली। तो 625 हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा हमारा ये है। तो अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखेंगे, ये छोटा है किससे, इससे, और ये। तो इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं हम सर्च का, जब डिफरेंट ऑर्डर्स हो, डिफरेंट होल नंबर्स हो। बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ स्टडी कर सकते हैं। आपके मतलब का काफ़ी स्टडी मटेरियल है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए पूरा इनपुट्स हमारी साइट में दे रखा है। थैंक यू।